to testify that when I was a Catholic, unconverted, और मैं गवाही देना चाहता हूँ कि जब मैं कैथलिक था, जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया था, and it was easy to speak in a normal conversation, some abusive words coming out. तो उस समय में साधारण सी वार्तालाप करने के लिए या बातचीत करने के लिए बहुत आसान था. Some abusive words, in that normal conversation that would come. तो उस दोस्तों के बीच में या कोई भी बातचीत करते वक्त जब गालियाँ देनी पड़ती थी, वो भी मुझे देने के लिए आसान था. So it's true that when the Holy Spirit comes, first thing that it does, it controls our tongue. तो ये सच बात है, जब पवित्र आत्मा आता है तो सबसे पहली बात वो जो चीज़ वो करता है कि हमारे जीवों को नियंत्रण में लाने के लिए वो कोशिश करता है. When I was amazed how these things like abusive words would completely had gone away when I accepted the Lord. और मैं बहुत चकित हो गया कि जैसे मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया कि किस तरह से मेरी जो पहले वाली ज़िंदगी थी जहाँ पर मैं बेझिझक गालियाँ देता था, वो सारा जो है मुझ में वो बंद हो गया. So today we are thinking of James chapter 3, something that was speaking to me in connection with James chapter 3 verse 6. और याकूब का 3 अध्याय वचन 6 में मैं इस पे देख रहा था कि किस तरह से मैंने इस वचन मेरे जीवन में भी लागू हुआ है. And the tongue is a fire, the very world of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles the entire body and sets on fire the course of our life that is on fire by hell. Chapter 6, James 3 chapter 6. याकूब 3 अध्याय उसका वचन 6. जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है. So it talks about the tongue is set among our members in connection to the body of Christ. In the church I was thinking, as which defiles the entire body. It speaks about the body. और ऐसा लिखा है यहाँ पे कि जीभ जो है शरीर का एक अंग है, और मैं इस बात को मसीह का देह जो कलीसिया है उसका जो देह है उसके बारे में देख रहा था कि कैसे एक जीभ अगर उस देह में है तो कैसे सारे जगह पे आग लगा सकती है. So here the entire body, I was thinking of the church as the entire body. We knew that we are the body of Christ. तो यहाँ पर मैं देख रहा था कि जो शरीर का जो जिक्र किया है वो मसीह का देह है, हम सभी लोग मसीह के देह हैं. And if we misuse our tongue and the way we talk about one another in the church, we can ill speak. तो यदि हमने हमारे जीभ का गलत इस्तेमाल किया और एक दूसरे के बारे में नुक्स निकालने लगे तो वो वहाँ पे दिख जाता है. It defiles the entire body, it defiles the entire church. तो वो सारे शरीर को बिगाड़ देता है, सारी कलीसिया को बिगाड़ देता है. So I was just thinking, how can I correct myself if I am tempted to gossip or ill speak about someone? How can I correct myself in this? तो मैं सोच रहा था कि जब मुझे किसी के बारे में नुक्स निकालने के लिए दिल करता है या लुभावना होता है, गपशप करने के लिए लुभावना होता है, तो इस वचन के अनुसार अपने आप को कैसे मैं वश में कर सकूं या नियंत्रण में रख सकूं. If somebody comes and tells me, I've got a news for you, this brother or sister or whoever, something I want to talk about it. और यदि कोई भी आकर मुझसे कहता है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है, इस भाई के बारे में या उस बहन के बारे में कुछ बताने के लिए मेरे पास कुछ है, तब ऐसे में So I mean I should say that see whatever you're telling me, I can do you permit me also to go and tell that person that you told me this? तब मुझे उस भाई और उस व्यक्ति से ये कहना है कि तुम जो कुछ भी मुझे बताने वाले हो, जिसके भी बारे में बताने वाले हो, तो मैं जाकर उस व्यक्ति को जाकर इन सारे बातों को बताऊंगा, तो क्या आप उससे सहमत हो? So if that person says no, don't tell, for some XYZ reason, he'll say, so that means I'll know that this is a gossip matter. तो मेरे इस प्रश्न का यदि उत्तर सामने से ऐसा आता है कि नहीं तुम ये बातें उनको मत बताना इस वजह से, इस कारण की वजह से, तो ऐसा उत्तर मिलते मुझे समझ जाना चाहिए कि जो भी बातें वहाँ पे होने वाली हैं वो गपशप है, उस व्यक्ति के बारे में पीठ पीछे बुराई होने वाली है. So I'm just giving you a practical tip how to avoid gossip mongers in the church.
तो मैं तुम्हें सिर्फ एक वास्तविक उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से हमें कलीसिया में यदि कोई गपशप करता है तो उनसे कैसे हमें दूर रहना है. If you feel like also saying that this person who's going to come and tell you about somebody, gossip about some person, you can also say that can I talk to the elders about it, what you're saying. तो यदि आपके पास कोई भी आकर कहता है कि किसी के बारे में भी कुछ बोलने के लिए आकर आपसे कहता है कि मुझे इसके बारे में तुम्हें कुछ बताना है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं उनसे कि आप जो कुछ भी मुझे बताने वाले हैं, क्या मैं इन बातों को एल्डर से बता सकता हूँ, जाके उन्हें बोल सकता हूँ. So these are some practical tips I am giving. If that person shies away or is afraid that you'll go and tell, that means you need to avoid going further into that conversation. तो हमें ये इस बात को समझ लेना है कि हमारा ये प्रश्न पूछने से यदि वो कहेंगे कि नहीं एल्डर तक ये बात पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे बीच में ही ये बातें होनी है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि ये गपशप की बातें हैं, पीठ पीछे होने वाली बुराई की बातें हैं, हमें ऐसे बातों से दूर रहना चाहिए. So this is not something new thing, we have heard that we should not gossip and not backbite, and practical tips you have to follow, otherwise we'll end up gossiping and listening to gossip all our lives and defiling the body of Christ. तो ये कोई नई बात नहीं है, हम सुनते आ रहे हैं कि हमें गपशप नहीं करना चाहिए, दूसरों के बारे में बुराई नहीं करना चाहिए, नुक्स नहीं निकालना चाहिए, सुनते तो आ रहे हैं. और ये सारे जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जो वास्तविक बातें, हम यदि उसका अनुकरण नहीं करेंगे तो हम भी उनके समान बन जाएंगे और दूसरों के बारे में गपशप करते रहेंगे, बुराइयाँ करते रहेंगे. और ऐसा लगातार करते रहने से मसीह का जो देह है, हम जो परमेश्वर का शरीर है, हम में वो आग लगते रहेगा और ये शरीर बिगड़ जाएगा. And I find that this is common, mainly this gossip habit is commonly mainly among the sisters side and less among the brothers side. From experience I'm saying. और मैं तजुर्बे के साथ ये कह सकता हूँ कि ये जो गपशप करने वाली जो आदत है, खास करके बहनों के बीच में होती है, भाइयों में कम होता है, और मैं तजुर्बे के साथ इस बात को बताना चाहता हूँ. So just like Bible says that men struggle against the opposite sex, lust of the eyes and flesh and all these things, women struggle against gossiping. और जैसे हमने there's exhortation against that for women mainly, so I can infer that way. So जैसे हम समझ सकते हैं कि कैसे भाइयों के लिए खास ये कहा गया है, बोलते हैं कि शरीर की अभिलाषा और हवस की बातों में पुरुष जो है कई बार उस पाप में गिर जाते हैं, उसी तरह से स्त्रियों के लिए गपशप करने वाली बातें, पीठ पीछे बात करने वाली पाप से उस पाप में वो गिर जाती हैं. So these are some practical tips that I gave to apply it, otherwise it will continue to happen, it will not work out, that gossiping will not go. तो ये apply these tips. Can I talk to that person, can I tell that person that you said this, can I talk to the elders, that way you can avoid, otherwise this will continue to go and nothing will work out, and we'll be accountable on the day of judgment. और हमारे बीच ये एक प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि जब कोई भी हमारे सामने ऐसे गपशप करने आता है तो हमें ऐसे प्रश्नों को पूछना है कि क्या तुम जो भी बता रहे हो उस व्यक्ति को जाकर बताऊंगा तो ठीक है क्या, कि मैं एल्डर को जाके बताऊंगा तो ठीक है क्या. इन सारे प्रैक्टिकल टिप्स को हमें लागू करना है, क्योंकि हम यदि लागू नहीं करेंगे तो हम भी उस गपशप में गिरेंगे और गपशप का जो आदत है वो कभी भी नहीं जाएगा.